जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर से। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए आपको फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, यानी कि इस योजना का लाभुक अगर आपको होना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। क्या आप शहर में निवास करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में निवास करने वाले लोगों के लिए है और एक ग्राम पंचायत में 7 लोगों को ही लाभुक दिया जाएगा। 7 निश्चय योजना के तहत ही ग्राम परिवहन योजना शुरुआत किया गया, इसलिए एक ग्राम पंचायत में आप लोगों को 7 लोगों को इसको लाभुक बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो सरकार आपको वाहन दे रही है वो ई रिक्शा हो सकता है, एम्बुलेंस हो सकता है या 4 व्हीलर हो सकता है। ऐसी वाहनों की सुविधा जो कि आप अपने पंचायत से लेकर ब्लॉक तक या ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक जो है सर्विस दे सके, इसलिए ये सरकार आपको इस योजना का लाभुक बना रहा है। अब इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसके लिए आवेदन करना चाहिए और मैं इसके लिए इस योजना को लाभुक बन सकता हूं, तो इसके लिए जरूर आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने का जो प्रोसेस होगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं और इसकी अपडेट सूचना, अब इसके बारे में जो सारी सूचनाएं हैं वो मैं आपको जो है अपने kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आर्टिकल के तौर पे लिखकर दे दूंगा, तो वहां से आप पढ़ के इसको देख भी सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं दोस्तों। तो ये एक अधिसूचना जारी किया गया है, यहाँ पे आप इसको समझिएगा। यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। परिवहन विभाग की तरफ से इसकी अपडेट आई है, जहां पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 अगस्त को ही जारी कर दिया गया था। 5 सितंबर 2018 द्वारा एक अधिसूचित जारी किया गया था, जिस संख्या के तहत यहाँ पे संशोधित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित थी। और अभी तक बता दें ये इस योजना को जो है शुरुआत भी हो चुका है, 2018 से ही चल रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा हो रही है, विधिवत चयनित 7 लाभुकों को अनुमान्य वाहन खरीद पर खरीद मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। यानी कि मान लीजिए कि कोई आप बड़ी गाड़ी लेते हैं जिसमें कि 8 सीटर है या फिर 10 सीटर है या उससे ऊपर का सीटर है बैठने का व्यवस्था, वैसी गाड़ियों को खरीदने के लिए कम से कम आपको 50% का जो राशि है खरीद मूल्य का, वो आपको सरकार यहाँ देगी। अगर आप छोटा वाहन लेते हैं जैसे कि ई रिक्शा वगैरह लेते हैं आप, तो यहाँ पे कम से कम आपको 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा, इसका प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत जो है ये अधिसूचना जो है 8 अगस्त 2019 के द्वारा लाभुकों को ई रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य 50% तथा अधिकतम 70,000 रुपए का अनुदान प्रावधान है। यानी कि अगर आप ई रिक्शा लेंगे तो कम से कम उसका या तो 50% दिया जाएगा या 70,000 रुपए जो है आपको अनुदान राशि दी जाएगी। वैसे भी अगर ई रिक्शा लेने जाइएगा तो 1,75,000 के आसपास की आपको ई रिक्शा पड़ेगी या 1,50,000 की ई रिक्शा पड़ेगी कम से कम, है ना। तो इसका 50% या तो मिल जाएगा आपको या तो 70,000 आपको यह अनुदान राशि दिया जाएगा अधिकतम। कोविड-19 के दौरान संक्रमित व्यक्तियों को इलाज हेतु उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों तक समुचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह शुरुआत किया गया था, आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि 2 लाभुक, हर प्रखंड के अधिकतम 2 लाभुकों को एम्बुलेंस के क्रय पर 50% था। अब देखिए बहुत सारे लोग कोविड के दौरान जो है एम्बुलेंस यहाँ पर सुविधा दे रहे थे। अब एम्बुलेंस लेने के लिए आपको तो पैसा उतना लगेगा भाई, यहाँ पे कम से कम 10 लाख या 8 लाख का एम्बुलेंस मिल जाता है आपका, तो उसमें 50% का अनुदान यहाँ पे दिया गया है ना। और 2 लाख रुपए जो है आपको अनुदान का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अपडेट किया गया कि या तो 2 लाख ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर 50% लेकर यहाँ पे सुविधा को शुरू कीजिए। तो ये भी इस सुविधा में शामिल है, एम्बुलेंस भी आप लेकर निकाल सकते हैं। उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन ई रिक्शा एम्बुलेंस क्रय निर्धारित लक्ष्य जो है 57,551 के विरुद्ध 45,000 लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी और हुई है, तथा लाभुकों को अनुदान का भुगतान भी किया जा चुका है और स्वीकृत शेष राशि से लक्ष्य की प्राप्ति भी की जाएगी। तो आगे चलकर जैसे कि आप जो आपका शेष बचेगा पैसा, उसका भी आपका भुगतान करना पड़ेगा, सरकार को पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक तरह से कहें तो रोजगार का एक सृजन है और यहाँ पे आप जो है अपने वाहनों को निकाल सकते हैं, सरकार से मदद ले सकते हैं। 50% का यहाँ पर अनुदान आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत
करीब 12,500 लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने तथा शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि के लिए किए जाने स्वीकृति जो है मंत्रिपरिषद की 6 अगस्त 2024 को हुई बैठक में मिल चुका है और मत संख्या 37 है ये, जिसमें कि आपको ये अपडेट भी किया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा तो इन सभी को अधिसूचित कर दिया गया है कि ये जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, है ना, इन सभी को प्रतिलिपि भेजा जा चुका है इन सभी चीजों को लेकर। तो ये जो क्रियान्वित है यह योजना यहाँ पर, इसके लिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आपको देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा, जहां पे आप यहाँ पे आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपको हमारे की एजुकेशन वाले सेक्शन पे भी मिल जाएगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है हम लोग का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कृषि मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस पेज पे आप आ जाएंगे, जहां पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और ये जो है अप्लाई करने का लिंक आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और अप्लाई वाले सेक्शन पे चले जाना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे लेकर आएगा, जहां से आपको अपना एक यूजर नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना होगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। सबसे पहले तो आपको एक अपना फोन नंबर, जिस फोन नंबर को हमेशा एक्टिव रखना होगा, जो कि आपको इसी नंबर पे जो है आपको अनुदान की राशि और ये आपका बैंक से कनेक्टेड भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा खुद से, यहाँ पे उसको पासवर्ड इंटर करना होगा जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इंटर योर ईमेल एड्रेस, कोई एक आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ डाल के आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप जो है फिर से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, ये वाला सेक्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन वाले पेज पे आ जाइएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आप जो है यूजर नेम, अपना पासवर्ड और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो यूजर नेम डालेंगे वो आपका मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है और ये कैप्चा यहाँ पे डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्टर इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इस पेज पे आएंगे, ये आपका एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम डालना होगा, जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे। इसके लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो आपका यहाँ पे कोई योग्यता नहीं मांगा गया है, बस 10वीं पास या 8वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई स्पेशल आपका है तो बता दीजिएगा भले ही, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना पिता का नाम, है ना, और अगर आप सन है तो डॉक्टर ऑफ, सन है तो सन ऑफ, और डॉक्टर है तो डॉक्टर ऑफ, और किसी की पत्नी है तो वाइफ ऑफ, यहाँ पे लगा के जो है यहाँ पे अपना नाम बताइए, उनका नाम बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सन ऑफ और अपना फर्स्ट नेम डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम, मतलब आपके पिता का, ठीक है। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस में आपका विलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ब्लॉक कौन सा पड़ता है, पंचायत कौन सा है और उसका पिन कोड क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अपना जेंडर बताना है। फिर उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपका जेंडर बताने के बाद आपका कैटेगरी बताना है। फिर डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर आपको अपना एज बताना है। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा तो यहाँ पे एज कैलकुलेट करके दे देगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपका दिखेगा यहाँ पर। और एम्बुलेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप 3 व्हीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ई रिक्शा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या मोटर कैब निकालना चाहते हैं जो कि 6 सीटर होते हैं, या मैक्सी कैब निकालना चाहते हैं जो कि 7 से 12 सीटर होते हैं, या 8 सीटर या 9 सीटर या 10 सीटर तक जो है आप यहाँ पे अपना कोई भी व्हीलर निकाल सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने 3 व्हीलर के लिए अप्लाई किया और यहाँ पे बोलिएगा कि यदि आपके पास डीएल है, नंबर ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यही रहने दीजिएगा जो आपने डाला है। और अपना एक आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यताएं आपको डालनी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट डालेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और मैट्रिक के बारे में आपको जानकारी यहाँ देनी होगी, कौन से बोर्ड से पास किए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था आपका। अगर इंटरमीडिएट का भी डालना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का डाल दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था। ग्रेजुएशन का डालना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का भी डाल दीजिएगा यहाँ पे और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। नॉन मैट्रिक नहीं है तो आप बताइए कि नॉन मैट्रिक, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप 8वीं पास से भी नीचे पढ़े लिखे हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जानकारी होगी यहाँ पे एजुकेशन को लेकर। फिर यहाँ पे बोलिएगा यदि सुयोग्य श्रेणी में एक से अधिक आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। मतलब कि यहाँ पर एक से अधिक आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आके नीचे आई एग्री पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो है सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा और इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा। एक बात का ध्यान और रखिएगा, जब आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे बताइएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ
SC/ST और EBC कैटेगरी के लोग ही इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये 3 ही कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद अपना सब कुछ डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे अपना जो है निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक मांगेगा। अगर डीएल है तो जरूर दीजिएगा, यही आपका बाद में चेक भी होगा। ठीक है, चूज फाइल यहाँ पे आपको करना होगा और उसका अपलोड कर देना होगा। यहाँ पे कैटेगरी जो है आपका जाति कैसा है, यहाँ पे आपको बताना होगा किस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, और यहाँ पे चूज करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है लगेगा, अगर नहीं है तो आपको जीवन अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा और यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। या फिर आप अपना जो है आधार कार्ड डाल सकते हैं, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपलोड करिएगा। अपलोड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे जरूर करना है, क्योंकि ये आपका लाइसेंस नंबर बताया गया है तो इसी से मिलता जुलता ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका अपना है यहाँ पे एटलीस्ट मार्कशीट जो है आपको अपडेट करना है। आपने ग्रेजुएशन तक भरा है तो ग्रेजुएशन का, या 12th तक भरा है तो 12th का आपको अपलोड कर देना। जो कोई सा भी एक जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है जिस तरह का आपका डेट ऑफ बर्थ हो, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाला ही भर दीजिएगा और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर इस योजना के बारे में जो जानकारी है दोस्तों आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ग्राम पंचायत इस योजना के इस ऑफिशियल अपडेट पे। ये 11वां संस्करण है इसका, जिसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, योजना के बारे में सारी जानकारी, पात्रता क्या होनी चाहिए, इन सब का अपडेट जो है आपको kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को भी मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो कि